जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रवीण एक्सपर्ट क्लासेस 3.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा क्या है, किस तरह से ये आगे बढ़ा और आज किस तरह से जो बीएड वाले हैं वो प्राइमरी लेवल से बाहर हुए हैं। ठीक है, इसकी मैं आज विधिवत तरीके से चर्चा करूँगा कि बीटीसी वालों को पहले किस में रखा जाता था और बीएड वालों को पहले किस में रखा जाता था, अब बीएड वालों को क्यों हटा दिया गया है। ठीक है, इस चीज़ पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे 1 से 5 तक कक्षा 1 से 5 तक यानी जिसको हम लोग अभी प्राइमरी लेवल बोलते हैं, प्राइमरी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें बीएसटीसी रखा जाता था। बीएसटीसी क्या है, इसको हम लोग कह सकते हैं बेसिक शिक्षा टीचर सर्टिफिकेट। और जो बीएड होता है वो बैचलर इन एजुकेशन होता है। तो जो बीएसटीसी होता है ये बेसिक के लिए होता है, कह सकते हैं कक्षा 1 से 5 के लिए होता था। ठीक है, और जो बीएड होता था वो कक्षा 1 से ऊपर के कक्षा 6 से ऊपर के लिए होता था। यानी हम लोग कह सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लगभग में इतने तक होता था। तो एक चीज़ है कि पहले जो है ये आहार होती थी कि जो बीएड वाले हैं वो 6 से ऊपर पढ़ाएंगे और बीएसटीसी वाले यानी बीएसटीसी को बीटीसी भी कहते हैं कई जगह, कई राज्यों में इसको डीलेड भी कहते हैं जो डिप्लोमा के नाम से भी जाना जाता है, और कई जगह बीएसटीसी भी कहते हैं। इसका नाम बेसिक शिक्षा टीचर सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो अगर आपको 1 से 5 तक प्राइमरी लेवल में पढ़ाना है तो आप बीएसटीसी यानी डिप्लोमा करेंगे। अगर आप 6 से ऊपर पढ़ाना है तो आप बीएड करेंगे। ठीक है, फिर ये मुद्दा आया कब, 2018 में। यानी इसमें जो है एक बीएड और बीएसटीसी में एक संस्था आई जिसका नाम हमारा है एनसीटीसी नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। ये एक संस्था आई। इस संस्था ने क्या किया कि जो बीएड वाले हैं, इसने बताया कि जो बीएड वाले यानी जो कैंडिडेट जो छात्र ऊपर पढ़ा सकते हैं, 6 से ऊपर तक पढ़ा सकते हैं, वो कक्षा 6 वालों को तो कक्षा 1 से 5 तक तो पढ़ा ही सकते हैं, इस संस्था ने कहा। ठीक है, इस संस्था ने ये कहा कि जो छात्र ऊपर यानी कक्षा 6 से ऊपर लेवल तक पढ़ाते हैं वो कक्षा 1 से 5 तक तो पढ़ा ही सकते हैं, 5 तक तो पढ़ा ही सकते हैं। ठीक है, अब बात आते हैं आगे। अब यहाँ पर ये मुद्दा जो है एक राजस्थान में उठा। राजस्थान में उठा। राजस्थान में क्या मुद्दा उठा कि वहाँ जो बीएसटीसी वाले हैं यानी बीटीसी वाले हैं, उन्होंने ये कहा कि जो बीएड वालों को भी प्राइमरी लेवल में आप घुसा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारे अधिकार हैं, बीएसटीसी वालों ने ये कहा कि जो हमारे अधिकार हैं, हमारे अधिकारों को हनन किया जा रहा है। तो वहाँ पर जो बीएसटीसी वाले हैं ये पहुँच गए हाई कोर्ट। ठीक है, यानी एनसीटीसी जो एक एजेंसी है यानी जो ये संस्था है, इस संस्था ने ये कहा कि जो बीएड वाले हैं कक्षा 6 से यदि ऊपर तक पढ़ा सकते हैं तो वो कक्षा 1 से 5 तक भी पढ़ाने में सक्षम होंगे, वो एनसीटीई ने कहा। ठीक है, तो ये मुद्दा राजस्थान में क्या हुआ कि वहाँ भाई यहाँ पर ये मुद्दा गरमा गया भाई, दिक्कत होगी, समस्या होगी कि बीटीसी वाले जो हैं उन्होंने ये कहा कि आप अगर इनको बेसिक्स में यानी प्राइमरी लेवल में आप इनको अगर शामिल करते हैं तो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, इसका मतलब हमारे अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं और कहीं इनको जो है
वही जो है सिलेक्शन लेने में समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया, राजस्थान में हाई कोर्ट में इन्होंने केस कर दिया। राजस्थान हाई कोर्ट में केस कर दिया। ठीक है, अब बात उठती है आगे क्या हुआ। एनसीटीई जो थी वो बीएड वालों के साथ खड़ी थी, क्योंकि इसने जो है बीएड वालों को ही प्राइमरी लेवल में शामिल किया था। फिर एक चीज़ और है, अब जब इसने जो है बीएड वालों को प्राइमरी लेवल में शामिल किया था तो ये कह रही थी नहीं, इनको हम इसमें रखेंगे। ठीक है, इनको हम इसमें रखेंगे। तो अब ये मुद्दा राजस्थान जो हाई कोर्ट है उसमें क्या हुआ, जो बीएसटीसी वाले हैं वो केस जीत गए कि जो इनको ही उसने कोर्ट ने ये कह दिया कि जो बीटीसी वाले हैं वो ही प्राइमरी लेवल के योग्य हैं, क्योंकि इनको परिपूर्ण जो है सभी चीज़ जो है इनको छोटी तरह से आती है। क्योंकि ऐसा होता है कि ये कहा जाता है कि लगभग में यदि आप ज़्यादा लेवल तक जाते हैं तो बेसिक की जो जानकारी वो भूलते जाते हैं। ठीक है, जैसे आप ये कह लेते हैं कि आपको वर्णमाला का ज्ञान तो है, भाई हिंदी भी आपको अच्छी तरह से आती है, लेकिन कभी कभी आपको अगर वर्णमाला अगर कहा जाए कि आप सुनाइए तो आप कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक करेंगे, भूलेंगे। तो ये चीज़ इसमें जो है यही चीज़ वही बताएगी। यदि आपको ऊपर लेवल का ज्ञान है तो भाई नीचे का तो एनसीटीई ने कहा होगा ही होगा, लेकिन कोर्ट ने ये चीज़ कहा कि यदि आपको भाई जैसे ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, तो आपको जो नीचे लेवल की है वो तो आपको स्वतः भूल जाएंगी, यानी आप नीचे लेवल में पढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ये और ये एक जो है बीएड जो कह सकते हैं, बीएड होता है वो क्या होता है, वो डिग्री होता है। ठीक है, डिग्री होता है, टीचर लेवल की होता है, टीचर लेवल की डिग्री होता है। ठीक है, टीचर लेवल की डिग्री होती है। और दूसरी चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं, जो बीएसटीसी होता है वो प्राइमरी लेवल की, यानी प्राइमरी लेवल की डिग्री डिप्लोमा होता है। 1 से 5 तक क्या होता है, डिप्लोमा होता है। ठीक है, ये 1 से 5 तक डिप्लोमा होता है, और ये कह सकते हैं हम लोग 6 से ऊपर तक पढ़ाने के लिए डिग्री होती है। ठीक है, टीचर लेवल की। तो राजस्थान हाई कोर्ट में जब केस गया, यानी जो बीएसटीसी वालों ने केस कर दिया, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम बीएसटीसी वालों को ही हम जो है प्राइमरी लेवल में रखेंगे, और बीएड वाले 6 से ऊपर यानी माध्यमिक में रहेंगे। तो एनसीटीई जो है बीएड वालों के साथ में खड़ा था, तो इन्होंने जो है मानने से इनकार कर दिया। तो जो ये केस जो है यहाँ से उठा के इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में ले गया। ये केस जो है ये कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ठीक है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। अब सुप्रीम कोर्ट में भाई सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक यानी 2018 से 2023 में जो है 6 साल, लगभग में 6 साल बाद इन्होंने ये इसमें जांच की, छानबीन की, फिर उसके बाद जो है इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो बीएसटीसी वाले हैं वो ही योग्य होंगे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने में, यानी प्राइमरी लेवल में कक्षा 1 से 5 तक ही अच्छी तरह से समझाने में और पढ़ाने में सक्षम होते हैं। बीएड वाले हैं जो वो पढ़ाने के योग्य कक्षा 1 से 5 तक जो है समस्या उत्पन्न करते हैं। तो मैं जो कह सकते हैं यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जो बीएसटीसी वाले हैं उनको प्राइमरी लेवल में हम लोग रखते हैं, प्राइमरी लेवल में रखते हैं। ठीक है, प्राइमरी लेवल में रखेंगे। ये कौन कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो बीएसटीसी वाले हैं उनको हम लोग प्राइमरी लेवल में रखेंगे, और जो बीएड वाले हैं वो माध्यमिक में पढ़ा सकते हैं, यानी माध्यमिक में कह सकते हैं जो कक्षा 6 से ऊपर तक। ये चीज़ जो है अभी 2023 में जो अभी हाल ही में चल रहा है, ये चीज़ होता है। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पर,
भाई बात ये आती है कि 2018 में ये बात हुई 2018 में कि ये चीज़ JNCT आया, बीएड वालों को इसमें शामिल किया, और जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और जो इसका फैसला आया वो 2023 में आया। 2023 में, यानी 2018 से 2023 लगभग में 6 साल या 5 साल कह सकते हैं। इतने सालों में यदि आदेश कौन जारी किया भाई? आदेश कौन जारी किया? सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? भाई आदेश सरकार ने जारी किया, और जो फैसला सुनाया वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। और फंसा कौन भाई? फैसला कौन सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। और इनके चंगुल में फंसा कौन? विद्यार्थी फंसा। भाई विद्यार्थी इनके चंगुल में फंसा, यानी ये कुछ भी करेंगे, ये कुछ करें, चाहे सरकार करे, चाहे हम लोग कह सकते हैं कोर्ट करे, इनमें फंसने कौन वाला है? विद्यार्थी फंसने वाला है। तो ये मुद्दा था हमारा, जो शुरुआती दौर से, शुरुआत में जो है इस तरह से जो है काम हुआ। और आज जो है जो कह सकते हैं जो छात्र हैं वो पीला में हैं। तो इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो जहाँ पे भी छात्र बीएड वाले या बीटीसी वाले होते हैं, तो इसमें ये मुद्दा उठता ही है भाई, दोनों लड़े, बीएसटीसी वालों की जीत हुई और बीएड वालों की हार हुई। तो इसमें नुकसान भाई, अब बीएसटीसी वाले भाई फ़ायदा में होंगे, क्योंकि इनको पता हो गया ये जो बीएसटीसी वाले हैं वो खुशी मना रहे होंगे, और बीएड वाले थोड़ा दुखी होंगे। लेकिन एक चीज़ है, अब बीएसटीसी वाले कहते हैं कि हमारा जो है अधिकार मुझे मिल गया है, हम अपनी कम मेहनत में अब सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है भाई, ये भी छात्र हैं, ये भी छात्र हैं, किधर? अब भाई इनको अगर इनकी जॉब लगती है तो इनके घर वाले भाई खुशियाँ मनाएंगे, इनके घर वाले थोड़ा वो दिक्कत होगी। तो छात्र ही समस्या में था, छात्र ही को इस टाइम कह सकते हैं कि छात्र ही समस्या में भी पड़ा है, और छात्र ही खुशी मना रहा है। किसकी वजह से? इन दोनों की वजह से भाई, सुप्रीम कोर्ट और सरकार, यानी सुप्रीम कोर्ट और सरकार की वजह से। तो यही चीज़ है, पूरा जो क्या क्या मैटर था, क्या क्या मुद्दा था, मैंने समझा दिया, विस्तार से समझा दिया। ठीक है, अगर आपको भी समझ में आया हो और आप भी इस चीज़ से सहमत हों तो लाइक करना, और सब्सक्राइब, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर भी कर देना ताकि सभी तक वीडियो भी पहुँचे। तो मैं इतना ही रखूँगा, मिलते हैं फिर आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।